प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो। आज फिर से प्रभु का वचन है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 में। यहाँ पे एलिजाबेथ का प्रसव का समय पूरा हो गया था, है ना प्रियो। आज यहाँ पर वचन में आप पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा कैसा हुआ, है ना। और वो एलिजाबेथ जो है वो प्रसव के समय था, उनका समय पूरा हो गया। और वहाँ पर वो जो है जब जो बच्चा जन्म लिया था उसका नाम रखने के लिए वहाँ पे जाती हैं, तो वहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि आप बच्चे का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो एलिजाबेथ बोलती है यूहन्ना। और तो वहाँ पे जो है वहाँ से जकरिया के साथ भी पूछते हैं वहाँ के जो लोग हैं जो, तो आप क्या नाम रखना चाहते हो। तो वो पार्टी मंगवा करके वो लिखता है यूहन्ना। तो बड़े लोग सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस समय में प्रियो जो अपना वंश में जैसा नाम चलता था वैसे ही सेम नाम जो है बच्चों का रखा जाता, ऐसा रिवाज चलता था उस समय में। तो ये वहाँ पे इस टाइप का वचन मतलब हो रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे इनका इशारा है, जैसे उन्होंने पार्टी में जकरिया पार्टी में लिखता है, तो वैसे ही उनका जो बंधन होता है, जो अविश्वास करने के लिए समय जो सरदूत जो होता है उसके पास मैसेज लेके आता है, अविश्वास के कारण उनके जो है आवाज़ बंद हो जाता है, उसका आवाज़ नहीं होता है ना, वो गूंगा बन जाता है। तो वैसे ही ये जब पार्टी में वो यूहन्ना लिखता है तो तुरंत उसका मुंह का बंधन, जीभ का बंधन खुल जाता है, वो बोलने लगता है और वो प्रभु की स्तुति आराधना करता है। और प्रियो वो ये चीज़ देखो कि विश्वास जो नहीं करने के बाद में उनके साथ ऐसा हुआ था। जकरिया जो था उसके वजह से यही हुआ था, उनके विश्वास नहीं करने से स्वर्गदूत ने उन्हें दिया था, है ना। तो वहाँ पे ये जो बातें हैं ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे ये बहुत चर्चा में होने लगी और ये बातें बहुत दूर दूर तक फैलने लगी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये प्रभु का इस पे अनुग्रह है, आशीष है। और ये जो है ये प्रभु का जो चुना हुआ व्यक्ति है, ऐसा टाइप का उन्होंने सोच विचार किया। बहुत सारी बातें वहाँ पे सुनने आई, ये बातें कहाँ बहुत दूर दूर तक इसकी चर्चा होने लगी, है ना। क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और सबसे पहले ये देखिए कि मैसेज लेके स्वर्गदूत आता था उस ज़माने में। ईश्वर का जो स्वर्गदूत है, प्रभु यीशु का जो स्वर्गदूत है, वो समाचार लेके आता था लोगों के पास। संदेशवाहक था वहाँ पे, मैसेंजर जो है वो था। कितना अद्भुत है ना। और लोगों की ये चीज़ सोचिए कि वहाँ पे उस समय में प्रभु यीशु के द्वारा हर एक चीज़ जो कि वहाँ पे लोगों के लिए बताया गया था, सारे चीज़ हर एक एक पॉइंट पूरी हुई है। और जो उन्हें विश्वास किया है, वो विश्वास के द्वारा वहाँ पे लोग उद्धार भी पाए हैं और बहुत सारे चमत्कार भी देखे। तो प्रियो हमको क्या करना है, ये वचनों से यही समझ में आता है, इसमें गहराई ये है वचनों के में कि वहाँ पे जो विश्वास पूर्वक जो है जो मैसेंजर यानी स्वर्गदूत के द्वारा मैसेज आया था उसको विश्वास पूर्वक उनको ग्रहण करते हैं तो उन पर प्रभु की आशीष रहती है, हमेशा रहेगी। लेकिन अगर कहीं डाउटफुल हुआ तो वहाँ पे वो उनके बंधन ही हो गया, है ना, उनके मुंह जो है उसको बंद कर दिया गया था, है ना। तो ये सोचो आप कि प्रभु के लिए कोई बात असंभव है क्या, नहीं ना। तो ऐसे ही मैं बोल सोचिए प्रयोग कि आप जो है अपने लिए कुछ भी चीज़ अगर विश्वास से प्रभु यीशु से मांगेंगे तो आपके भी पुकार प्रभु यीशु सुनेंगे और सुन के आपको हर एक चीज़ों में प्रभु अगुवाई करेंगे। इसीलिए प्रयोग हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहिए ताकि आपकी प्रार्थना भी सुनी जा सके। प्रभु यीशु के पास आप प्रार्थना कीजिए और ये वचन के द्वारा अपने जीवन में बहुत आशीष पाइए प्रयोग, क्योंकि ये वचन जो है ईश्वर का वरदान है जो हमारे बीच में है ना। ईश्वर का वरदान ये ईश्वर का करुणामय है जो कि हमारे लिए ये जो बहुत दयावंत, फलवंत और हर एक चीज़ों में बढ़ोतरी का काम करने के लिए ये प्रभु का वचन, प्रभु का वचन जो है दोधारी तलवार से कम नहीं प्रिय। इसीलिए हमेशा प्रभु का वचन जो है अपने पास रखिए, ये हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग का कारण है बनता है। जो अगर हम प्रभु के पास रहना चाहते, हमारे जीवन में आशीष लाना चाहते, तो हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है ईश्वर के बताए हुए वचनों पर भी चलना पड़ेगा। तो आप भी तैयार रहिए ताकि प्रभु भी आपसे बात करे। तो हमेशा आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहिए और प्रभु पर विश्वास करते रहिए प्रियो। इसी यही चीज़ है जो कि आपको प्रभु यीशु के निकट लेके जाएगा, है ना प्रियो। ये वचन को आप पढ़िए और आपके जीवन में फलवंत होइए। गॉड ब्लेस यू। आप ये वचन को पढ़ सकते हैं प्रियो। गॉड ब्लेस यू।